और इस बीएसपी ने देखिए जहाँ पे तमाम पार्टियाँ अलायंस में थीं, तमाम ऐसी पार्टियाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अलायंस होने के बाद भी उनका खाता नहीं खुला। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अकेले दम पर विदाउट अलायंस अपना खाता भी खोला है और वोट ऑफ पर्सन भी बढ़ा करके लाई। जहाँ भी जो भी कमियां रही हैं कि ना बिकने वाला समाज खड़ा करना चाहिए या संगठन मजबूत करना चाहिए, जो भी कमियां रही हैं उन सारी कमियों को दूर करने को लेकर के आज समीक्षा बैठक बुलाई है। निश्चित तौर से आने वाले समय में हम बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता उन कमियों को दूर करके बीएसपी को तीसरे विकल्प रूप में यहाँ पे खड़ा करने के दौरान ही चुनाव आयोग ने उन हाथियों की मूर्तियों को ढकने का आदेश दिया। कहा इस हाथियों से चुनाव प्रभावित होगा, इसलिए हाथियों की मूर्तियां ढक दी गई। जब वहाँ पर हाथियों की मूर्तियों से चुनाव प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ बिहार के अंदर 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में भेजा जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि 10 हज़ार रुपये भी मिल गया है, अभी और मिलने वाला है, बैलेंस की राशि मिलने वाली, अगर सरकार नहीं बनी 10 हज़ार वापस करने दिए जाए, वापस भी करने से मैं पर्सनली बोलूँ कि जिस तरह से चुनाव के दौरान अकाउंट में पैसा भेजे गए, 2 दिन पहले वोटिंग से पहले पैसा भेजा गया, तो कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग के ऊपर निष्पक्षता का भी क्वेश्चन लग गया कि वो निष्पक्ष तो नहीं है। क्योंकि अगर जो भी लोकतंत्र का में या संवैधानिक रूप दायरा यह है कि जब कोई भी चीज़ चुनाव को प्रभावित करती है तो वो काम नहीं हो सकते हैं, संविधान ये कहता है। लेकिन ये इस तरह से पैसे को आना, तो इसका मतलब है साफ साफ है कि इस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की मंशा थी। ये चुनाव बीत गया है और सरकार का फॉर्मेशन भी हो गया, तो अब बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है गत चुनाव में कि बीएसपी एक सीट पे जीती है और एक सीट पे नंबर 2 पे भी आई है और कई सीटों पे बहुत सम्मानजनक वोट भी हमें मिला। और ओवरऑल बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव में अपना वोट ऑफ पर्सन बढ़ाने का काम किया। इस दौर को लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं को पुनः संगठन में सक्रिय करने के लिए आज की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। और जो ये समीक्षा बैठक है 26 नवंबर के दिन है, जो आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रखा जाता है कि संविधान दिवस के रूप में भी मानते हैं। तो इसी क्रम में हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जिले के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, प्रत्याशी गणों से भी बात करेंगे, क्या और भी अच्छा हम कर सकते हैं, कितना सुधार करना चाहिए और कहाँ कमियां रहीं, कहाँ कमियां नहीं हैं। उन सब कमियों को दूर करने के लिए आज तमाम कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश से बुलाया गया है और तमाम प्रत्याशीगण भी बैठे हुए हैं, वो भी आए हुए हैं। और इसी क्रम में आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद जी भी आए हुए हैं, वो भी अभी शामिल होंगे मीटिंग में। तो ये क्रम अब कंटिन्यू रहेगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आज से बीएसपी पुनः अगले 5 सालों के लिए एक्टिव हो चुकी है और आज से हमारे कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर के पूरी ताकत के साथ में पुनः लग जाएंगे। सर, चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष रहा इस चुनाव में? दल आरोप लगा रहा है। देखिए, जिस तरह से मैं पर्सनली बोलूं कि जिस तरह से चुनाव के दौरान अकाउंट में पैसा भेजे गए, 2 दिन पहले वोटिंग से पहले पैसा भेजा गया, तो कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग के ऊपर निष्पक्षता का भी क्वेश्चन लग गया कि वो निष्पक्ष तो नहीं है। क्योंकि अगर जो भी लोकतंत्र का में या संवैधानिक रूप दायरा यह है कि जब कोई भी चीज़ चुनाव को प्रभावित करती है तो वो काम नहीं हो सकते हैं, संविधान ये कहता है। लेकिन ये इस तरह से पैसे को आना, तो इसका मतलब है साफ साफ है कि इस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की मंशा थी। मैं आपको एक वाक़या याद करना चाहता हूँ। 2007 से 12 के बीच में आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क बनाया हुआ है, जिसमें हाथी की मूर्तियाँ लगी हुई थी और तमाम जगह पे हाथी की मूर्तियाँ लगी हुई थी। चुनाव चल रहा था, चुनाव के दौरान ही चुनाव आयोग ने उन हाथियों की मूर्तियों को ढकने का आदेश दिया। कहा इस हाथियों से चुनाव प्रभावित होगा, इसलिए हाथियों की मूर्तियां ढक दी गई। जब वहाँ पर हाथियों की मूर्तियों से चुनाव प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ बिहार के अंदर 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में भेजा जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि 10 हज़ार रुपये भी मिल गया है, अभी और मिलने वाला है, बैलेंस की राशि मिलने वाली, अगर सरकार नहीं बनी 10 हज़ार वापस करने दिए जाए, वापस भी करने पड़ेंगे। इस तरह के जो तमाम वातावरण था बिहार के अंदर, तो उसको देख करके लगता है कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग ने अपनी आंखें बंद कर रखी। सर, एक सवाल है, आपकी पार्टी हमेशा जीत के 1-2 सीट हमेशा जीतते रहे बिहार में, लेकिन आपके प्रत्याशी जीतते नहीं है, दल बदल रहे हैं, इस बार क्या हो? नहीं, जो पिछले जो हो गया उससे हमने सीख लिया और इस बार हमारा कोई प्रत्याशी बदलने वाला नहीं है। इस बार प्रत्याशी रहेगा और अभी तो एक है, ये तो चिंगारी है, अभी बहुत कुछ बाकी काम करना और हम काम करेंगे बिहार में। क्या और अधिक सीटें आ सकती थी बीएसपी को? एक ही सीट आई आप लोगों को? देखिए, अभी
जो मुझे उम्मीद थी कि हम कई सारी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में आते आते हम कई सारी सीट नंबर 2 पर भी रहे और नंबर 3 पर भी हम बहुत अच्छा वोट लेकर के आए। तमाम सीटों को उम्मीदें थी, लेकिन हम वो जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए, जिसको लेकर के ही आज ये पूरी मीटिंग बुलाई गई है। और जहाँ भी जो भी कमियाँ रही हैं कि ना बिकने वाला समाज खड़ा करना चाहिए या संगठन मजबूत करना चाहिए, जो भी कमियाँ रही हैं उन सारी कमियों को दूर करने को लेकर के आज समीक्षा बैठक बुलाई है। निश्चित तौर से आने वाले समय में हम बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता उन कमियों को दूर करके बीएसपी को तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ पे खड़ा करने का काम करें। गठबंधन में करने का नुकसान भी हुआ है, गठबंधन में आप लोग करते तो और बेहतर कर सकते। बिल्कुल नहीं, हमने पहले कहा था कि बीएसपी की अपनी विचारधारा अलग है, जिससे हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती उसके साथ गठबंधन नहीं करते हैं। और इस बीएसपी ने देखिए जहाँ पे तमाम पार्टियाँ अलायंस में थी, तमाम ऐसी पार्टियाँ मैं नाम नहीं लेना चाहता, अलायंस होने के बाद भी उनका खाता नहीं खुला। इन बहुजन समाज पार्टी ने अकेले दम पर विदाउट अलायंस अपना खाता भी खोला है और वोट ऑफ पर्सन भी बढ़ा करके लाई है। और निश्चित तौर से आने वाला जो बिहार के अंदर समय है बीएसपी का बहुत ही उज्जवल है। और बहुजन समाज के लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है और जो अति पिछड़ा समाज का जो लोग हैं और सर्व समाज के जो गरीब लोग हैं, जो बहुजन मूवमेंट में पूरे आस्था विश्वास रखते हैं, ऐसे तमाम लोगों की पूरी टीम हम खड़ा करने का काम करें। मात्र 30 वोट से जीते हैं, क्या कहेंगे सर? कि देखिए 30 वोट तो ये तो आपके सामने आया है, हमारी जीत बड़ी थी। वो तो ये कहिए कि हम जीतते जीतते रह गए, हराने के मूड में वो लोग थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उन तमाम जाबाज कार्यकर्ताओं को, तमाम हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कमान संभाल ली और वहां पर संघर्ष हुआ। बड़े संघर्ष के बाद ही ये जीत मिली है। जिसके मतलब है, मैंने पहले बोला कि कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल जरूर उठता है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर